दोस्तों, लखनऊ में अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। किसानों के बीच अखिलेश यादव अचानक पहुंच गए और वहां वो धरने पर बैठ गए जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने वहां पर, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मामला क्या है। लखनऊ में पारा थाना क्षेत्र में आगरा एक्सप्रेसवे पर शुभी ढाबा और रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया था। इसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के पदाधिकारी, किसान और ढाबे संचालक धरने पर बैठ गए। जब धरने पर बैठ गए तो अखिलेश यादव भी अचानक इस धरने में पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने इस धरने का सपोर्ट किया और सरकार पर जमकर हमलावर हो गए। जब अखिलेश यादव यहां पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि हम इन पीड़ितों की मदद करेंगे। ये सरकार सिर्फ नौकरी रोजगार छीनना जानती है, ये किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं कर सकती है। दोस्तों, अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि जो एलडीए के अधिकारी हैं वो सरकार के इशारे पर काम करते हैं, वो जानबूझकर लोगों को परेशान करते हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि जब हमारी सरकार थी तब हमने आप लोगों के लिए काम किया और हमारी सरकार आएगी तब भी हम आप लोगों के लिए काम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस धरने में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, उन्होंने भी इस धरने का समर्थन किया। वहां पहुंचकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, किस तरह से वो सरकार पर गरजे, आप वो भी सुनिए। किसान भाइयों की जमीन पर बना है और मुझे याद है जब मैं ये सड़क बना रहा था, जब नक्शा बन रहा था तो कुछ हिस्सा ऐसा आ रहा था बाग का, जिसके कारण हमें सड़क का रास्ता बदलना पड़ा। ये जो देखते हो सबसे ज्यादा भैंसे दिखाई देती है बाईं तरफ, ये लखनऊ का आखिरी हिस्सा था, बीजेपी के लोगों ने बनाया था। अगर आपको याद हो, पुराने लोगों को याद होगा कि ये भैंसे इधर भेजी इसलिए कि ये कोना है बिल्कुल लखनऊ का। लेकिन समाजवादी सरकार बनी तो एक्सप्रेस वे यहीं से शुरू हुआ। जब कोई आता होगा, उतरता होगा तो सबसे पहले कितनी हजार भैंसे देखता है। और यहाँ पर कुछ नहीं था जब मैं आया था शुरू में। एक साथी को जानते हुए शिलान्यास जब हुआ था कुछ भी नहीं था, जी बिल्कुल, एक भी रेस्टोरेंट, चाय पानी किसी का कुछ नहीं था, जंगल था। ये सड़क बनने से यहाँ पर एकदम खुशहाली आ गई, लोग अपना जीवन यापन करने लगे, कुछ कारोबार चलाने लगे और अपनी मेहनत से कर रहे हैं सब लोग। मुझे याद है उस समय जब सड़क का हम लोग मांग रहे थे मुआवजा, आंदोलन, बताओ आंदोलन, जब ये एक्सप्रेस वे बना कहीं आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि आंदोलन इसलिए नहीं हुआ, जो मार्केट में भाव था जमीन का उसके बराबर हम लोगों ने आपको पैसा दिया। और जब पैसा दिया किसानों का सर्कल रेट बढ़ा कर दिया, सर्कल रेट का 4 गुना दिया। और मैं उन किसान भाइयों को, गांव वालों को विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने अपना गांव हटा लिया। यहाँ पर पहली बार उदाहरण बना कि गांव हट गया, हाईवे के बीच से गांव हट गए और गांव के लोगों ने जो मांग की, जो उनका नुकसान हुआ, उसका बाजार भाव में हम लोगों ने मदद करने का काम किया। तो दोस्तों, अखिलेश यादव जब किसानों के बीच में पहुंचे तो बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए, बेहद गुस्से में नजर आए और उन्होंने किसानों का सपोर्ट किया, किसानों की मांगों का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो गलत है। अखिलेश यादव, आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में अक्सर जिलों का दौरा करते रहते हैं। हाल ही में वो कन्नौज भी गए थे, वहां भी उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की थी और जहां जहां पर किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, कोई पीड़ित है, उसके साथ अखिलेश यादव खड़े नजर आते हैं, लोगों की मदद भी करते रहते हैं। अब 2027 का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अखिलेश यादव अपनी सक्रियता लगातार बढ़ा रहे हैं और सीधे सीधे वो एक बात कह रहे हैं कि इस बार 2027 में ये सरकार बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी को लोग मौका नहीं देंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 2027 में क्या होगा वो 2027 में पता चलेगा दोस्तों, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अभी से वो पीडीए समाज के लोगों को साथ जोड़ रहे हैं और अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया है कि जमीन पर उतरकर जनता के बीच में काम करें। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव के निर्देशों का क्या असर पड़ता है, लेकिन किसानों के साथ खड़े होकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा संदेश पूरे उत्तर प्रदेश को जरूर दे दिया है।